हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चे हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकंड चैप्टर है आपका। तो अब जैसे देखो कि हमने स्टैटिस्टिक्स किया था इन सिंगुलर सेंस, तो हमने कम्प्लीटली स्टेजेस किए थे कि सबसे फर्स्ट वन हमें कलेक्शन करना पड़ेगा डाटा का, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये अब आपका फर्स्ट स्टेज आ गई है, ठीक है। कि अब हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो जान लिया कि एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। अब हमने क्या करना, स्टैटिस्टिक्स करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली देखा जाए कलेक्शन ऑफ डाटा से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने स्टैटिस्टिक्स करनी है, किस पर्पस से करनी है और किस चीज़ से रिलेटेड करनी है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं एग्जांपल दूँ कि हमने ये देखना है कि हमारे एरिया के अंडर, ठीक है, या हम अगर स्मॉल लेवल पे करेंगे तो हमारे एरिया के अंडर लोगों की जो इनकम है, ठीक है, वो कितनी है, ऑन एन एवरेज इनकम कितनी है। तो इट मीन्स वो मेरा क्या हो गया, एक प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव हो गया। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाटास को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो डाटास जब मैं कलेक्ट करूँगी तो वो किस फॉर्म में आएगा, आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, कि अब मैंने डाटास को कलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें बेसिकली बच्चे सबसे पहले कुछ टर्म्स आती हैं आपकी। फर्स्ट वन होती है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है कि जब हम कोई भी न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उससे अपना रिज़ल्ट बनाते हैं या उसको प्रॉपरली एनालाइज करके और उससे कुछ ना कुछ रिज़ल्ट या फिर आउटपुट हम निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। क्लियर। सेकेंड चीज़ इसमें आती है आपका इन्वेस्टिगेटर। अब देखो इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो पर्सन, लाइक अगर मैं हूँ, अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैंने ये देखना है कि हमारे एरिया में कितने लोगों की ऑन एन एवरेज इनकम कितनी है, तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ इन्वेस्टिगेटर। क्योंकि कौन कर रहा है स्टैटिस्टिक्स, मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हुई, इन्वेस्टिगेटर। थर्ड इसमें आता है नुमरेटर, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैं किसी अदर पर्सन को लगा रही हूँ, मतलब चाहे इन्वेस्टिगेशन मैंने करनी है बट मैं खुद नहीं जा रही हूँ इन्वेस्टिगेट करने, मैंने किसी पर्सन को हायर किया है वो काम करने के लिए, तो वो क्या होता है, न्यूमरेटर। सपोज मैं किसी पर्सन को बोल रही हूँ कि आपने इस एरिया में हर एक घर पे जाना है और उनकी इनकम के बारे में क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या होगा, मेरा न्यूमरेटर। क्लियर। फोर्थ वन आता है इसमें रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होता है, जो आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सपोज अगर हम किसी घर में गए हैं, ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या करेगा, उससे क्वेश्चंस पूछेगा इनकम रिलेटेड या जो भी होगा, तो अगर जो वो आंसर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब जिससे हम बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेने गए हैं, तो वो आपका क्या कौन होता है, रिस्पोंडेंट। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा में ये आपका एक कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब जो आपके बार बार इन जो हमने थ्योरी बेस करना है, तो उसमें बार बार ये वर्ड्स बेसिकली यूज़ होंगे, इन्वेस्टिगेटर, न्यूमरेटर और रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो ऑल ओवर जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं वो आपका क्या हुआ, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। अब देखो आपको पता है अब स्टैटिस्टिकल मीन क्या है, आपका क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। तो डाटा कलेक्शन में आपके पास 2 पॉइंट्स हैं जो आपने पूरे इस चैप्टर में करने हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है, कि कहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है, सोर्सेज क्या है डाटा के, कहाँ कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, और उस डाटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि सोर्स ऑफ डाटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वही अगर सेम चीज़ उन्होंने बोली है कि हम कोई भी डाटा जो है, बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना एंड एक्सप्लेन अ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखो मेनली ये वर्ड आपका ऑलवेज रहेगा यहाँ पर, कौन सा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जानने के लिए ही करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बोल रहे हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी कितनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि इंडिया में
आपके जो 21% जो लोग हैं, ठीक है, वो पॉवर्टी के अंडर आते हैं, मतलब गरीबी, जिसको हम बोलते हैं गरीबी रेखा के अंडर आते हैं। तो ये 21% कैसे पता चला? ऑब्वियसली इस बेसिस पर डाटा कलेक्ट किया गया है, तो हमने ये परसेंटेज निकाली, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये चीज़, अब अभी तो आपको क्लियर हो चुकी होगी सबको कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव मेजर्स जब हम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए, अब स्टैटिस्टिक्स करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर। तो उसमें अब उन्होंने बोला सोर्स, सबसे पहले क्या आता है? सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, कि कहाँ से आप डाटा, मतलब कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो इसके दो सोर्स आते हैं आपके, दैट इज़ प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। अब देखो जनरली ये चीज़ बता देती हूँ कि प्राइमरी सोर्स आपका क्या होता है। प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होता है जहाँ पर आप क्या करते हो? फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। मीन्स उस चीज़ से रिलेटेड किसी ने इन्वेस्टिगेशन अभी तक की नहीं है, अगर की है तो आप क्या है, उससे डिफरेंट लेवल पर वो कर रहे हो डाटा कलेक्ट, ठीक है। अब सपोज़ जैसे मैं एग्जांपल मैंने लिया ये इन्वेस्टिगेटर की, कि मैंने अपने एरिया में ये चेक करना है कि कितने लोगों की ऑन एन एवरेज इनकम कितनी है, ठीक है। या फिर ये चेक मुझे करना है कि सपोज़ कर लो फ़िरोज़पुर में लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है। लिटरेसी रेट समझते हो ना, कि कितने लोग क्या है पढ़ते हैं, लिटरेसी रेट। तो मुझे उस अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि जब जो डाटा है एक्चुअली सोर्स ऑफ ओरिजिन से लिया जाता है। सोर्स ऑफ ओरिजिन से मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा लिया जाता है, और जहाँ से हमने लेना है वहीं से हमें एग्जैक्ट डाटा मिलता है। इट मीन्स कि हम किसी और के बनाए हुए डाटा को यूज़ नहीं करते, हम खुद जाकर पर्सनली उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पर्सनली डजेंट मीन कि इन्वेस्टिगेटर ही जाएगा, उसकी जगह न्यूमरेटर भी जा सकता है, बट न्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं? प्राइमरी सोर्स में किसी और के बनाए हुए डाटा को नहीं यूज़ करते अपने पर्पस के लिए, वो खुद जाकर डाटा पर्सनली कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आपका आता है किसमें? प्राइमरी सोर्स में। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज क्या करता है? कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ से हमें एक्चुअली वो डाटा मिल जाएगा, ठीक है, वहीं पर खुद जाकर हम वो क्या करते हैं? डाटा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब हम किसी और की बनाई हुई इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम खुद जाकर पर्सनली उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव टू सर्टेन, यू और योर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स आर कॉन्टैक्टिंग द रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, वही चीज़ आ गई, एंड ऑब्टेनिंग द डिज़ायर्ड क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की दिया, कि लोग कितना खर्च करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्डेंट इन्वेस्टिगेटर और उसकी टीम क्या करेंगे? खुद रिस्पॉन्डेंट के पास पर्सनली जाएंगे और उससे जितनी भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है। जैसे मैं लिटरेसी रेट का बोल रही हूँ, तो जो अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ या मैं न्यूमरेटर हूँ, तो मैं खुद जाऊँगी उनके घरों में, उनसे प्रॉपर क्या है इन्फॉर्मेशन लूँगी कि आपके कितने बच्चे हैं या कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि इतने लोग क्या है इतने आपकी जो क्या है लिटरेसी रेट है, ठीक है। मतलब मैं किसी और के बनाए हुए डाटा को यूज़ नहीं करूँगी, मैं खुद पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट करूँगी, तो वो आपका आता है प्राइमरी सोर्स। इसलिए हम इसको फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। देन आता है बच्चे आपका सेकेंडरी सोर्स। अब देखो ये चीज़ नाम से आपको क्लियर हो गई होगी कि सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, कि जब मैं किसी और के बनाए हुए डाटा को अपने पर्पस के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इम्प्लाइज ऑब्टेनिंग द रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच इज़ ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। अब देखो जो सेकेंडरी सोर्स होता है ना, अगर मैं नॉर्मली एग्जांपल दूँ तो ये जनरली क्या होता है, ये डाटा जनरली कलेक्ट किया जाता है एजेंसीज़ और इंस्टीट्यूशन से। मतलब क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये डाटा होता है। अब एजेंसी और इंस्टीट्यूशंस कौन से? मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई भी, मतलब उनसे हम ये, अब देखो अगर लिटरेसी रेट की अगर बात करें, अब आपको क्या लगता है कि जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास या जो भी उसकी एजेंसीज होंगी गवर्नमेंट की उसके पास नहीं होगा? ऑब्वियसली उसके पास होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये होगा, क्योंकि अगर सपोज़ मैं फ़िरोज़पुर की बात कर रही हूँ कि फ़िरोज़पुर का लिटरेसी रेट क्या है, तो ये चीज़ ऑब्वियस है कि ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल इसकी रिपोर्ट जो है या इसका रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पास होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या कर सकती हूँ मैं कि खुद
एजेंसी में, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जहाँ से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन क्या है वहाँ से ले लूँगी अपने पर्पज़ के लिए, क्योंकि मुझे वो डाटा चाहिए। ठीक है, अब मैं खुद लोगों के घरों में जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, उनसे जो क्या है इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रही। तो ये जो आपका सोर्स होता है इसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो वैसे इन्होंने ये तो हमने अपने हायर लेवल बेसिस पर बात कर ली। ठीक है, कि हम गवर्नमेंट से वो डाटा, अगर नॉर्मली भी हम बात करें कि अगर किसी और का यूज़ किया हुआ डाटा हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स डाटा होता है आपका। क्लियर? तो अब देखो ये जो चीज़ है आपकी, जो सेकेंडरी सोर्स है जनरली रिलाय गवर्नमेंट बेसिस पर ही करता है। ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स होते हैं ऑलरेडी, जो डाटाज बने होते हैं वो उन्हीं के पास होते हैं। अब अगर गवर्नमेंट भी अगर ना लेके चलो तो जो नॉर्मल एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सपोज कर लो जैसे स्कूल्स हो गए या कॉलेजेस हो गए, तो उनके पास क्या है डाटाज रहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे स्कूल है नॉर्मल, अब मैं लोगों के घरों पे नहीं जा रही। ठीक है, मैं क्या करूँगी, स्कूल से डाटा ले लूँगी। अब स्कूल के पास तो सबका रिकॉर्ड होगा, क्यों? क्योंकि उसके पास तो पूरी लिस्ट है कि कितने बच्चों की एडमिशन्स हुई हैं स्कूल में, तो मुझे वहीं से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो आपका जो लिटरेसी रेट है वो कितना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फिरोजपुर के अगर बच्चे अगर हम देखें तो कहाँ जा रहे होंगे, स्कूल्स में ही जा रहे होंगे ना, तो अगर मैं डायरेक्टली वहीं से वो रिकॉर्ड ले लूँ तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली सेकेंडरी सोर्स, कि अब मैं खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रही, ऑलरेडी बने हुए डाटा को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। क्लियर? देन देखो आता है आपका बच्चे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा बेसिकली क्या है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से ही बना है। सिंपल मीनिंग ये है कि जब हम प्राइमरी सोर्स को यूज़ करके डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा, और जब हम सेकेंडरी सोर्स को यूज़ करके डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डाटा दोनों का बेसिकली मीनिंग सेम ही है। तो इसमें देखो जैसे क्या लिखा उन्होंने, प्राइमरी डाटा क्या होता है, वो डाटा जो हम इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है अपने खुद के पर्पज़ के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, मतलब स्टार्टिंग से वो ही उस डाटा को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब किसी और का लिया हुआ जो डाटा है वो यूज़ नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। इसलिए क्या कहाँ से आता है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन। क्लियर? अब जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल अगर आपको आप नॉर्मल को आपको क्या होना चाहिए, बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, डजंट मीन कि जो बुक में एग्जांपल लिखी है आपको वही लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि यू मे बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दो स्टूडेंट्स इन योर क्लास 11th हु सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन इन देयर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि क्लास 11th में आप उन बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखना चाहते हो जो क्या है 10th में फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। ठीक है, तो रिगार्डिंग देयर पॉकेट अलाउंस और उनका फैमिली इनकम देखना, आपको उनका एजुकेशन स्टेटस देखना है, फैमिली मेम्बर्स देखने हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप खुद जाकर कलेक्ट करोगे तो वो आपका क्या आएगा, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन, कि आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है। क्लियर? देन क्या आएगा, जो देखो आपका सेकेंडरी डाटा। ऑब्वियस है जब आप सेकेंडरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करोगे तो वो आपका आ जाएगा सेकेंडरी डाटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखो क्या लिख रहे हैं, द सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस इन हैंड। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका सेकेंडरी डाटा है वो क्या है, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, मतलब पहले वो कोई बना चुका है और जिसको कलेक्ट किया गया था किसी अदर पर्पज़ के लिए। देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा पर्पज़ है वो पर्पज़ नहीं था उसका, वो डाटा कलेक्ट करने का पर्पज़ कोई अलग था, बट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें क्या मिल सकते हैं, अपने जो डाटा के हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। देखो दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। बेसिकली सेकेंडरी जो सोर्स है उसके दो ही मेथड्स भी हम बोल सकते हैं कि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड होते हैं। पब्लिश्ड का मतलब जो आपके आते हैं गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो भी कोई रिकॉर्ड बनाती है या स्टैटिस्टिक्स करती है, रिकॉर्ड करती है चीज़ों को, तो उसको ऑब्वियसली वो पब्लिश करती है हर जगह। ठीक है,
और जो अनपब्लिश्ड होते हैं, अनपब्लिश्ड आ सकते हैं जैसे आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं नॉर्मली, जैसे अगर मैं स्कूल की बात कर रही थी तो स्कूल जो अपने डाटा को हर जगह पब्लिश थोड़ी करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं अनपब्लिश्ड होते हैं। इनका अभी अब प्रॉपरली इनका क्लियर मीनिंग करना है हमें कि पब्लिश्ड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं और अनपब्लिश्ड में कौन कौन से मेथड आते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखो, वो क्या बोल रहे हैं कि इंडियन रेलवे ने एनुअली पब्लिश किया है रेलवे बोर्ड, ठीक है। डाटा जो इंडियन रेलवे का डाटा है वो रेलवे बोर्ड ने पब्लिश कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली रेलवे से रिलेटेड डाटा रेलवे बोर्ड के पास होगा। तो अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मेरे लिए क्या होगा, सेकेंडरी। अब मैं खुद जाकर जो क्या है यहाँ पर पर्सनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। देन देखो आपका डिफरेंस है। अब डिफरेंस ऑब्वियसली इजी होगा आपके लिए कि प्राइमरी, अब देखो अगर हम ओरिजिनलिटी बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली है ओरिजिनल कौन सा होगा, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है खुद पर्सनली जो उसका एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है डाटा कलेक्ट करने का, उसी बेसिस पर वो क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा। बट सेकेंडरी डाटा है वो आपका थोड़ा कम ओरिजिनल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी डाटा में हम सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशंस को छाट रहे हैं, मतलब कि कौन सी इन्फॉर्मेशंस हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए सही है। बट एक्चुअल में सेकेंडरी डाटा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो कुछ और था, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वही सेम ऑब्जेक्टिव के लिए सेकेंडरी डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, समटाइम्स हो भी सकता बट समटाइम नहीं भी होता। तो सेकेंडरी डाटा, अब हमें नहीं पता कि हम जो अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग करेंगे या हम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब जिसने सेकेंडरी डाटा, अब जिसने ऑलरेडी वो डाटा कलेक्ट किया, अब हमें नहीं पता उसने किस वे में या कैसे कैसे वो डाटा कलेक्ट किया, मतलब कम्प्लीटली सबसे लेके डाटा कलेक्ट किया या फिर थोड़े से सैंपल लेके ही डाटा कलेक्ट कर दिया, तो इसलिए इसको हम थोड़ा ओरिजिनल कम मानते हैं, ठीक है। देन आता है आपका डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्वियसली है प्राइमरी डाटा का ऑब्जेक्टिव कुछ और था हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी डाटा का ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि हमारा खुद का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमें पता है हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। अब अगर हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करेंगे तो हमें नहीं पता कि उस पर्सन ने किस ऑब्जेक्टिव से वो डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। वो हमारे साथ सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ऑब्वियस है तो कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न। ऑब्वियस है कि देखो यहाँ पर क्या है, हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेटर का, उसको अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में पता है, वो खुद ही जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिससे क्या है उसको कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है डाटा में, मतलब डाटा में उसको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव। बट जब वो सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहा है तो उसको अपना ऑब्जेक्टिव सबसे पहले मेनली देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो जो लिटरेसी रेट की बात करो, अगर तो लिटरेसी रेट में जो हमने डाटा यूज़ किया उसमें बच्चों का प्रॉपरली बायोडाटा लिखा हुआ है, उनका ब्लड ग्रुप भी लिखा हुआ है, ठीक है, उनकी क्लास लिखी हुई है, उनकी परसेंटेज मार्क लिखी हुई है, तो अगर मैं उनका इंटेलिजेंस चेक कर रही हूँ तो मुझे किसकी ज़रूरत होगी, सिर्फ और सिर्फ उनके परसेंटेज की ज़रूरत होगी, मेरे को बाकी डाटा का कुछ नहीं करना। तो उसमें से मैं सिर्फ परसेंटेज वाला जो डाटा है सिर्फ वो क्या कर सकती हूँ, छाटूंगी, ठीक है। बट अगर प्राइमरी डाटा है तो प्राइमरी डाटा में मैं उनकी बाकी चीज़ों के बारे में पूछूंगी नहीं, मैं पूछूंगी डायरेक्ट उनकी परसेंटेज के बारे में, अगर मुझे उनका IQ लेवल चेक करना है तो, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बेसिकली ऑब्जेक्टिव का। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ऑब्वियस है कि प्राइमरी डाटा आपका ज़्यादा कॉस्टलियर होगा, क्योंकि देखो इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, मनी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि अगर हमें डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ा डाटा कलेक्ट करने के लिए, एफर्ट्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा लगेंगे। बट जो सेकेंडरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा में ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि एक ही जगह से हमें क्या है डाटा मिल जाना है और उस डाटा को हमने क्या करना है, एनालाइज कर लेना है, तो वो आपका क्या हो जाता है, लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। बेसिकली यही आपका क्या था, डिफरेंस था प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का, क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, कि अब जो डाटा आपने कलेक्ट करना है, ठीक है, चाहे वो जो प्राइमरी डाटा और वो आप बात कर रहे थे सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो अब जो प्राइमरी डाटा की हमने बात करनी है कि अगर आप प्राइमरी डाटा कर रहे हो, ठीक है, प्राइमरी डाटा बेसिस पर कलेक्ट कर रहे हो डाटा, तो तब आप कौन कौन से मेथड यूज़ करके प्राइमरी कलेक्शन कर सकते हो, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हो, क्लियर। तो इसमें 4 हैं, आज हम बस 2 ही मेथड करेंगे।
सबसे फर्स्ट वन आता है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही इजी मेथड है, देखो नाम से क्लियर है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद, लाइक अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैं खुद लोगों के घरों में जाकर पर्सनली उनसे क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी एज़ पर माई ऑब्जेक्टिव, कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है उस बेसिस पर मैं क्या है उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी। ठीक है, हो सकता है कि मैं एक क्वेश्चनर बना लूँ, ठीक है, या हो सकता है कि मैं ऑरली ही उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर क्या है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की मैं खुद जाकर उनसे पर्सनली इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करूँगी। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर मुझे वर्कर्स के बारे में जानना है, ठीक है, कि वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है या वो कैसे वर्क करते हैं, तो मैं क्या करूँगी, इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब कि ऑब्वियसली रिलेट किससे करेगा, उनकी मनी टर्म से, क्योंकि हम क्या किसकी बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन की। तो उससे रिलेटेड या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड या उनकी मनी से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इंडस्ट्रीज़ में जाकर पर्सनली उन वर्कर से क्या करूँगी, कलेक्ट करूँगी डाटा। ठीक है, तो वो मेरा हो जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है कि कहाँ कहाँ हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन इन कि अगर आपका जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लिमिटेड है, ठीक है, ऑब्वियसली है, अगर मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात करूँ कि ए इंडस्ट्री है सपोज, और मैंने सिर्फ उसी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है वर्कर्स की, तो वो मेरे लिए क्या है, बहुत लिमिटेड सा एरिया है और मैं वहाँ जाके ईजिली वर्कर से कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सोचूं कि सपोज़ लुधियाना में देखो कितनी इंडस्ट्रीज़ है, तो अगर मैं सोचूं कि मैं लुधियाना में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है सबसे जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एरिया क्या हो जाता है, बहुत लार्ज हो जाता है, तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली है कि जहाँ आपको बिल्कुल ओरिजिनल डाटा चाहिए, ठीक है, कंप्लीट डाटा चाहिए, वहाँ पर आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड ही यूज़ करोगे। क्लियर, इन्फॉर्मेशन इज़ केप्ट टू बी सीक्रेट। अब जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है तो उस केस में हम कोई भी पर्सन हायर नहीं कर सकते, ठीक है, किसी और पर्सन को हायर नहीं करेंगे हम। इस वजह से हम क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही जाके इन्वेस्टिगेट करेगा। फोर्थ, एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ऑब्वियसली है कि अगर ओरिजिनलिटी और एक्यूरेसी सेम ही थिंग आ जाएगी, कि अगर हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए अपने डाटा में, कि मतलब कुछ भी गलत नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डाटा खुद ही कलेक्ट करेंगे। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नेसेसरी है, कि हम किसी और पर्सन पर बिलीव नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही करना पड़ेगा इन्फॉर्मेंट के साथ। इन्फॉर्मेंट मतलब रिस्पोंडेंट, ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें वहीं पर उसी से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके मेरिट्स क्या होंगे। ऑब्वियसली सूटेबिलिटी में से कुछ पॉइंट्स इसके मेरिट बन जाएंगे, लाइक फर्स्ट वन इज़ ओरिजिनलिटी। ऑब्वियसली कि अगर डाटा यहाँ इस बेसिस पे कलेक्ट करेंगे तो ओरिजिनल होगा। एक्यूरेसी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद पर्सनली कलेक्ट कर रहा है, तो वो एक्यूरेटली सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और मैंने किस बेसिस पर क्या है जो उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर डाटा कलेक्ट करना है। रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली कि इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेटर खुद कर रहा है, ठीक है, तो जो उसकी रिलायबिलिटी है उस पर डाउट नहीं किया जा सकता। रिलायबिलिटी मतलब जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसकी डाटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उस ऑब्जेक्टिव बेसिस पर ही वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली है वो अपने खुद के बनाए हुए डाटा पर जो क्या है डाउट नहीं कर सकता। ठीक है ना, अगर मैं हूँ, मैंने कोई चीज़ बनाई है, तो मैं उस पर खुद पे थोड़ी डाउट कर सकती हूँ, मुझे तो यही लगेगा ना कि मैंने वो चीज़ सही की है। ठीक है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली है हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर है, तो हम उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेंगे अगर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जा रहा है तो। यूनिफॉर्मिटी, इसमें क्या है, एक फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहेगी इन द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। मतलब यूनिफॉर्मिटी मतलब कि हम क्या करेंगे, सेम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोज लिटरेसी रेट है, तो हम एक टाइप के क्वेश्चंस ही क्या कर सकते हैं, सबसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कौन से क्वेश्चंस हमने पूछने हैं, या 3 या 4 अगर क्वेश्चंस है जिसके बारे में हमने डाटा अपना रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे उसी उतने ही लेवल तक क्या है क्वेश्चंस पूछेंगे। ये नहीं है कि किसी से उनकी एजुकेशन के बारे में पूछ लिया, किसी से उसकी इनकम के बारे में पूछ लिया, ये चीज़ नहीं हम करेंगे। ठीक है, इलास्टिक, अब इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है
फेयरली इलास्टिक हो सकता है, मतलब एडजस्टमेंट कर सकता है अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर तो उसे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपके सही नहीं बैठ रहे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, तो वो अपने क्वेश्चंस को क्या है चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे, मतलब इन्वेस्टिगेशन के टाइम में। अब सपोज कर लो अगर इन्वेस्टिगेटर ने न्यूमरेटर को भेजा है, तो अगर तो इन्वेस्टिगेटर ने उसको बस एक लिस्ट दे दी है कि ये क्वेश्चंस पूछे हैं, तो न्यूमरेटर क्या करेगा, सिर्फ वो क्वेश्चंस ही पूछेगा, अपने माइंड के अकॉर्डिंग वो क्या है उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट इन्वेस्टिगेटर क्या है, उसके पास खुद के पास लिस्ट है, तो समटाइम्स उसको लगेगा कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छा नहीं मिल रहा कहीं से भी, तो वो क्या कर सकता है, उस क्वेश्चन को कैंसिल भी कर सकता है, कोई और क्वेश्चन उसकी जगह डाल सकता है। तो वो क्या है अपनी क्वेश्चंस में क्या कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है। अब देखो ऑब्वियसली इसके डीमेरिट्स क्या होंगे, वाइड एरिया हम कवर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर्सनल बायस हो सकती है, पर्सनल बायस मतलब बाय द साइड ऑफ इन्वेस्टिगेटर, कि दिस मेथड इज़ हाईली प्रॉन टू पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है, हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटर अगर ज़्यादा जो स्किल्ड नहीं है, ठीक है, तो समटाइम्स हो सकता है किसी से वो क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस पूछना भूल गया, या किसी से क्वेश्चंस उसने ज़्यादा पूछ लिए हैं, तो इसमें चीज़ में क्या हो सकता है कि पर्सनल बायसनेस हो सकती है, ठीक है। कॉस्टली, ऑब्वियसली कॉस्टली होगा, क्योंकि जितने भी प्राइमरी आपके सोर्स होंगे, ठीक है ना, प्राइमरी डाटा के मेथड होंगे, वो ऑब्वियसली वो सारे क्या होंगे आपके एक्सपेंसिव ही होंगे, कॉस्टली होंगे। लिमिटेड कवरेज, ऑब्वियसली है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हम डायरेक्ट पर्सनल बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो सिर्फ स्मॉल एरिया में कर सकते हैं, हम क्या है लार्ज बेसिस पर डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, एक ही मेथड सफिशेंट है, बाकी जो 3 मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे।